Hello students, so let's start the chapter that is motion of 9th class. तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो बेटा इसके बाद मैं आपको इसकी शॉर्ट वीडियो एक और बनाऊंगा तो जिसमें सारे टॉपिक्स कवर होते होंगे बेटा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. राइट बेटा. तो सबसे पहले देखिए हमारे पास बैक एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन. तो बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोल रखा हुआ है. इसमें बोला हुआ है कि एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक. राइट. जिसका डायमीटर दे रखा दैट इज़ 200 मीटर इन 40 सेकेंड. राइट बेटा. तो बेटा व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड. राइट बेटा. तो देखिए इस प्यारे से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. बेटा यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर ट्रैक दिखा दिया है. राइट. तो बेटा इस सर्कुलर ट्रैक में क्या हो रहा है बेसिकली. लेट अस अज्यूम कि बेटा ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे बेटा बी पॉइंट मान लिया. तो बेटा इसका सेंटर हम मान लेते हैं दिस इज़ द सेंट्रल पॉइंट. और ये बेटा इसका रेडियस आ गया विच इज़ ऑफ 100 मीटर. राइट. और ये भी कितना हो गया बेटा 100 मीटर. तो टोटल कितना हो गया बेटा 200 मीटर. तो इन्होंने बोला है कि एक एथलीट है जो कंप्लीट कर रहा है बेटा राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक जिसका डायमीटर 200 मीटर है 40 सेकंड में. तो बेटा व्हाट विल बी द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो बेटा डिस्प्लेसमेंट निकालना सबसे इजी रहता है. डिस्प्लेसमेंट निकालना सबसे इजी रहता है. कैसे इजी रहता है बेटा. यहाँ पे देखो देसी तरीके के साथ करेंगे बेटा थोड़ा. ठीक है. जिससे बच्चे को अच्छे से समझ भी आ जाए बेटा. तो दिस इज़ द ईजिएस्ट वे जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो बेटा यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट है. अगर ये बेटा यहाँ से एक एथलीट चलना शुरू हुआ तो बेटा ये चलते 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 इस पॉइंट पे पहुँच के ये पूरा एक सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट कर रहा है. जब ये एक पूरा सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करेगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी. तो बेटा इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0. क्यों. बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम. राइट. तो इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या है सेम. अगर इनिशियल फाइनल सेम हो तो हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0. मतलब ये जितनी बार भी ए पॉइंट पे आएगा उतनी बार डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या हो जाएगी 0. तो बेटा यहाँ पे देखो अब 2 मिनट एंड 20 सेकेंड है. लास्ट में कितना दिया 2 मिनट 20 सेकेंड. तो बेटा 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड. तो 2 मिनट का मतलब कितना हो गया बेटा 2 इंटू 60 प्लस 20 सेकेंड मतलब 20. तो बेटा ये हो गया 120 प्लस 20 मीन्स 140 सेकेंड. राइट. 140 सेकेंड का मतलब कितना हो गया बेटा ये यहाँ से चलना शुरू हुआ एक पूरा सर्कुलर ट्रैक कवर कर लिया. इसने कवर किया पहला ट्रैक 40 सेकेंड में. राइट. फिर ये चला बेटा दूसरा ट्रैक चलेगा बेटा. ठीक है. दूसरा ट्रैक कितने सेकंड में कवर करेगा. दूसरा ट्रैक कवर करेगा बेटा 80 सेकंड में. राइट. ये फर्स्ट सेकंड नहीं है. पहला ट्रैक इन 40 सेकंड. दूसरा ट्रैक 80 सेकंड में. तीसरा ट्रैक बेटा कितने सेकंड में करेगा. तीसरा ट्रैक कर देगा 120 सेकंड. बिल्कुल करेगा बेटा. राइट. तो बेटा अब यहाँ पे देखो ये चला कितना है 140 सेकंड तक. तो 140 सेकंड तक चला है तो इसका मतलब ये अब सिर्फ इसके पास कितना बचा है सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं. तो बेटा ये चलेगा तो पूरा 40 ले रहा है तो आधा कितना लेगा 20 लेगा. तो इसका मतलब ये हाफ पोर्शन तक पहुंचा होगा. कहीं कुछ कुछ यहाँ पे पहुंचा होगा. तो बेटा दिस इज़ द ईजिएस्ट वे. तो यहाँ पे देखो ये मिड पे पहुँच गया. तो यहाँ पे पहुँचेगा तो बेटा यहाँ तक इसने कितना ख़त्म कर दिया 140 सेकंड कवर कर दिए. तो 140 सेकंड कवर कर लिए तो इसका मतलब इसने राउंड कितने ले लिए आधा राउंड और लिया. तो मतलब 3.5 राउंड्स. टोटल राउंड्स कितने ले लिए 3.5 राउंड्स ले लिए. तो ये तो बात बिल्कुल समझ आ गई है. एकदम से अच्छे से समझ आ गई है. तो बेटा 3.5 राउंड्स इसने जब इसने कवर कर लिए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ. मतलब तो यही हुआ कि ये कहाँ से कहाँ तक पहुंचा हुआ है बेटा इस पॉइंट तक पहुंचा है. तो बेटा डिस्प्लेसमेंट होती क्या दैट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट. तो बेटा शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है बेटा. ओ बिल्कुल सही है सर. तो यहाँ पे देखो ये 0 है ये 100 है और ये कितना हो गया 100 है. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसने 140 सेकंड में कितनी कवर की है. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसने जो 140 सेकंड में कवर की है दैट इज़ इक्वल टू द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी. द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी विच इज़ इक्वल टू कितना आ गया बेटा 200 मीटर. राइट बेटा. अब निकालते बेटा इसका डिस्टेंस. तो डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट तो हमने कंप्लीट कर दिया. अब निकालना हमने डिस्टेंस बेसिकली. तो देखो बेटा इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे. तो बेटा यहाँ पे देखो 3.5 राउंड्स कवर कर चुका हुआ है ये हमें पता चल गया. तो डिस्टेंस कवर करना बेटा डिस्टेंस. तो बेटा डिस्टेंस देखो सर्कुलर पाथ के लिए आपने अगर मैथ्स में सुना हो तो बेटा आपको पता होगा. तो सर्कुलर पाथ में सरकमफ्रेंस लेते हैं बेटा. ठीक है. पूरा अगर कर रहे होते हैं सर्कल में घूम रहा होता है
सर्कमफ्रेंस क्या होता है, उसका डिस्टेंस होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो बेटा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई टाइम रेडियस, बिल्कुल होता है सर, यही तो फॉर्मूला पढ़ा हमने। तो 2 पाई टाइम रेडियस का मतलब क्या हो गया, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। रेडियस कितना बेटा यहाँ पे, रेडियस इज 100 मीटर, बिल्कुल सही सर। तो अगर यहाँ पे देखो तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4400/7, 4400 मीटर बाय 7। क्लियर बेटा। तो बेटा यहाँ पे देखो ये तो 40 सेकंड के लिए आ गया। अब यहाँ पे देखो बेटा एक रूल देखो, 40 सेकंड कवर करने के लिए 40 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4400/7। तो बेटा 1 सेकंड में कितना कवर करेगा, इन 1 सेकंड ही विल कंप्लीट 4400/7 मल्टीप्लाई बाय 40। समझ रहे हो, 7 मल्टीप्लाई बाय 40, क्यों 40 सेकंड में इतना है तो 1 सेकंड क्या हो गया, वो ये 40 नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे निकालने कितने सेकंड के लिए, 140 सेकंड तक निकालना है। तो बेटा देखो कितना इजी हो गया ये भी, 4400 डिवाइड बाय 1 सेकंड, इसको थोड़ा और खिसकाते हैं, हाँ राइट, नाउ इट्स गुड। तो बेटा 7 × 40 मल्टीप्लाई बाय 140। तो बेटा ये तो प्योर मैथ्स कर रहे हैं हम तो, ठीक है। ये इसके साथ कट गया बेटा, 7 के टेबल पे हमें पता है 7 2 का आता है बेटा, 2 के टेबल पे ये 2 पे चला गया, तो बेटा ये इसके साथ काट दिया। तो ये कितना बचा बेटा, 2200। तो बेटा डिस्टेंस कितना कवर किया, दैट इज़ 2200, बिल्कुल सर समझ आ गया। कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर किया 2200 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, दैट इज़ इक्वल टू 200 मीटर, राइट बेटा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बेटा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, जोसेफ जोग्स फ्रॉम ए टू अनदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड, राइट। तो बेटा ये कितने में कवर कर रहा है, 2 मिनट एंड 30 सेकंड में, राइट। तो ये डाटा हमें गिवन है। तो ये बेटा जॉगिंग कर रहा है, तो बेटा स्ट्रेट रोड पे, ठीक है, फ्रॉम एंड ए टू बी, ठीक है, तो इतने में कवर गया। उसके बाद बेटा ये टर्न कर रहा है एंड जोग्स 100 मीटर बैक, तो बेटा फिर से 100 मीटर वापस दौड़ा, ठीक है, टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट, तो 1 मिनट और लगा इसको। व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बतानी है बेटा, एंड वेलोसिटीज। अच्छा दोनों अलग अलग पार्ट हैं बेटा, ए वेलोसिटी स्पीड अलग अलग चीज़ है बेटा। तो फ्रॉम ए टू बी और ए टू सी, ओके बेटा। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले बेटा इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेटा कुछ ऐसे कर रहा होगा ये ट्रैक, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ट्रैक, राइट। तो ये हमारे पास आ गया प्यारा सा ट्रैक। तो बेटा इस ट्रैक में मैंने ये एरो लगा दी, ठीक है। तो ये बेटा 0 था, जहाँ से चलना शुरू हुआ बेटा, यहाँ पे पहुँचा, ये आ गया 100, ये आ गया बेटा 200, और ये बेटा आ गया 300, राइट। दिस पॉइंट इज़ ए पॉइंट, सॉरी 0 पे ए मानते हैं बेटा, राइट। इसको ए क्यों माने, ठीक है। तो बेटा इसको हमने मान लिया इस फॉर्म में। अब आगे देखो बेटा, ये जो आया इसको हमने मान लिया बेटा बी पॉइंट, और लास्ट इज सी पॉइंट। अब हमने निकालना क्या, ए टू बी और ए टू सी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा सबसे पहले देखो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ इन 2 मिनट 20 सेकेंड, कितना कवर कर रहा है बेटा, 2 मिनट 20 सेकेंड में 300 मीटर, और स्ट्रेट रोड पे जा रहा है बेटा, स्ट्रेट रोड पे ए टू बी। तो बेटा यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ, ठीक है, इन 2 मिनट 20 सेकेंड, राइट, 2 मिनट 30 सेकेंड, सॉरी 30 सेकेंड। तो कितना कवर कर रहा है बेटा, 2 मिनट 30 सेकेंड में। तो ये ए बी डिस्टेंस कवर कर रहा है जोसेफ। तो ये कितना बेटा, 300 मीटर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसके बाद देखो बेटा, तो टोटल टाइम कितना ले रहा है ये, टोटल टाइम कितना लिया इसने, टोटल टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब बेटा कितना हो गया, 2 × 60 + 30, तो 120 + 30 कितना हो गया, 150 सेकेंड। तो इतना टाइम लिया है, राइट। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो बेटा ये कितना हो गया, 300 डिवाइड बाय 150, बिल्कुल सर। तो ये कितना बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, राइट बेटा। तो एवरेज स्पीड निकालना तो हमें आ गया। अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालनी है। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी देखो, एवरेज वेलोसिटी,
तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा? एवरेज वेलोसिटी इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो बेटा ए से बी तक जाने के लिए ये तो स्ट्रेट पाथ ही फॉलो कर रहा है, ए बी है, तो ये ए बी के लिए बात कर रहे हैं, ए बी, ठीक है। और ये भी किसकी बात कर रहे हैं? ए बी। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 300 मीटर। और टाइम कितना लगा बेटा? 150। तो बेटा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है तो आंसर तो सेम ही रहेगा, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई? सेम। सो वी कैन से एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ये कब आता है बेटा? ये एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन गया आपका, जब ये दोनों कैसे चले? सेम स्ट्रेट पाथ, सेम स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं, तो ये एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगी। ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब बी पार्ट में देखो बेटा क्या है, यहाँ पे ए टू सी बोला इन्होंने, ए टू सी। दिस इज़ द आंसर ऑफ ए पार्ट, ए से बी तक जाने के लिए। बेटा जब ये ए टू बी गया 300, जब ये ए टू सी जाएगा तो ये कैसे गया था? पहले ए टू बी गया, फिर ये वापिस आया यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो ऐसे ही किया बेटा, ए टू बी एंड देन बी टू सी। तो बेटा इसका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस हो गया बेटा, ये पहले 300 गया फिर वापस आया 100, तो टोटल कितना हो गया बेटा? दैट इज इक्वल टू 400। बेटा इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ पे है। तो टोटल डिस्टेंस इस बार ए टू सी के लिए, राइट, बी पार्ट। तो इसमें क्या दे रखा हुआ है बेटा? ए टू सी कैसे गया? ये गया पहले ए से बी गया, राइट, ए से बी गया, दैट इज़ 300, और फिर बी से सी आया, दैट इज़ 100, ठीक है, ये 300। तो टोटल कितना किया? डिस्टेंस की बात करें बेटा, ए टू बी एंड देन बी टू सी, तो 300 प्लस 100, तो टोटल हो गया बेटा कितना? 400 मीटर। क्लियर बेटा? 400 मीटर। तो इसके बाद डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ। ये तो आ गया डिस्टेंस, ये क्या आ गया? डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना है? दैट इज़ 200 मीटर। तो ये कितना आ गया? 200 मीटर। क्लियर बेटा? यहाँ तक बिल्कुल सिंपल कर रहे हैं। तो बेटा एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 30 सेकेंड, और इसमें इसने कितना किया था? यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए ए से बी तक इसने लिया 2 मिनट 30 सेकेंड, तो मतलब 150 सेकेंड तो ये हो गए बेटा। और उसके बाद इन्होंने बोला सी तक जाने के लिए इसने 1 मिनट लिया है, मतलब 60 सेकंड और ऐड कर दो। तो बेटा कितना हो गया? 150 और 60 सेकंड कितने हो गए? 150 सेकंड तो ए से बी तक गया, और बी से सी वापस आया तो कितना हो गया? 60। तो टोटल टाइम कितना लिया इसने? 210 सेकंड। समझ आया बेटा? तो टोटल टाइम जो लिया इसने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए, टोटल टाइम, तो बेटा टोटल टाइम जो आया दैट इज़ इक्वल टू ए से बी 150 सेकेंड, ए से बी 150 सेकेंड, और बी से सी दैट इज 60 सेकेंड। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 210 सेकेंड, राइट। तो टोटल टाइम आ गया 210 सेकेंड। अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब हमने डिस्टेंस भी निकाल लिया और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया, तो करते हैं बेटा इसको सॉल्व कर देते हैं अब। तो यहाँ पे देखो बेटा, एवरेज स्पीड सबसे पहले, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो बेटा टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस इज 400 मीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना हो गया? 210। तो 0 0 कट गया, तो बेटा ये कितना आ गया बेटा? सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 1.9 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो 200 डिवाइड बाय 210, 0 0 कट गया बेटा। क्लियर है बेटा? इसको थोड़ा और ऊपर खिसका देते हैं, तो ये कितना आ गया बेटा? 0.952 मीटर पर सेकेंड। सो बेटा यहाँ पे देखो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जैसे ही इसने पाथ चेंज किया तो इनकी वैल्यूज़ में चेंज आ गया। एवरेज स्पीड ज़्यादा आ रही है बेटा और एवरेज वेलोसिटी कम आ रही है। सो होप ये वाला आंसर आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज एंटायर ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बेटा? 20 किलोमीटर इसने कंप्यूट किया। एंड हैन ऑन हिज रिटर्न ट्रिप द सेम रूट से आ रहा है बेटा, तो लेस ट्रैफिक था, तो इसने कहा कि एवरेज स्पीड जो इसने कैलकुलेट की वो की 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, पहले 20 की स्पीड, अब 30 की स्पीड, फ़ायदे का सौदा। तो वेयर व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द अब्दुल ट्रिप? तो बेटा इसका मतलब ये हुआ, जब वो गया उस वक्त ट्रैफिक था, तो जिसके करके उसकी स्पीड थोड़ी कम रही। जब वो वापस आया तो उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई बेटा, 30 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड बतानी है कितना कवर कर रहा है, राइट बेटा? यहाँ पे देखिए बेटा इसकी एवरेज स्पीड का,
तो अगर हम बात करें इसका आंसर लिखें तो बेटा इसमें क्या है, तो हम मानते हैं कि ये अब्दुल का ट्रिप था, यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ तक चला। तो बेटा इसने ट्रिप कवर किया एस डिस्टेंस तक, राइट, ये एस डिस्टेंस गया, तो ये एस गया, तो वापिस आया उस वक्त भी कितना इसने कवर किया, दैट इज़ एस कवर किया, गया भी एस से और वापिस भी एस से आया, राइट। तो बेटा यहाँ पे मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो ट्रिप का बेटा, ठीक है, पूरा फुल फ्लाई लिख लेना, वो कितना है एस, ठीक है, ये एक साइड का बेटा। तो टाइम कितना लगा बेटा, टाइम टेकन टू ट्रिप टू स्कूल, ठीक है, टाइम टेकन, ठीक है, टू हिज ट्रिप टू स्कूल, तो इसको टाइम लगा बेटा, मान लेते हैं T1, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है, डिवाइड बाय V1, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो बेटा इसका मतलब देखो, तो उसके बाद बेटा हमने यहाँ पे देखो जब ये वापिस आया होगा, टाइम टेकन ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, तो बेटा इसको मान लेते हैं T2 टाइम, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ गई थी, डिस्टेंस तो सेम था पर स्पीड बढ़ गई, तो इसका मान लेते हैं बेटा V2, राइट बेटा। तो एवरेज स्पीड देखो बेटा, सबसे पहले एवरेज स्पीड क्या होती है, दैट इज़ टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, एवरेज स्पीड, तो हमने एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस आ गया बेटा एस गया और एस वापस आया, तो 2s हो गया, ठीक है, और टोटल टाइम T1 से पहले वाले में गया S/V1 प्लस वापिस आया S/V1 से V2 से, राइट। तो बेटा यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2s आ गया, डिवाइड बाय s कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ गया 1/V1 प्लस 1/V2, राइट। तो इसको s को s के साथ काट दिया, क्लियर। तो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। सो ऑन सॉल्विंग दिस, तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू जो बन जाएगी दैट इज़ इक्वल टू 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, और बेटा ये एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी है बेटा, अगर आप लर्न कर पाओ तो वेल एंड गुड, राइट। तो बेटा ये उस वक्त लगाना जब डिस्टेंस सेम हो, राइट, डिस्टेंस सेम हो और वेलोसिटी वेरिएबल हो, अलग अलग हो। तो 2 इंटू, ठीक है, जाते वक्त कितना लगा, v1 स्पीड थी बेटा 20 किलोमीटर पर आवर और आते वक्त की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, डिवाइड बाय 20 प्लस 40, राइट, 20 प्लस 40, तो बेटा यहाँ पे 20 प्लस 40 तो ये 60 हो गया, तो ऊपर हो गया, नीचे आ गया 60, 4 टू द 8, 8 टू द 12, तो ये आ गया 120, 1200 सॉरी, 40 और 20 60, ठीक है, और ये हो गया 4 टू द 8, 8 टू द 16 सॉरी 1600, तो बेटा ये जीरो के साथ ये ज़ीरो कट गई, राइट। तो इसको कट करते हैं बेटा, ये आ जाएगा 26.67 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, क्लियर। तो ये आ गया हमारा आंसर, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटरबोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट बेटा 8 सेकेंड के लिए। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो बेटा बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू एस, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बेटा वो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे यहाँ पे, तो वी यूज़ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा देखते हैं कौन सी वाली इक्वेशन लगनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो बेटा, बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यू 0 दे रखा हुआ है, तो इसका फ़ायदा मिल गया हमें, रेस्ट पे है तो, ठीक है। एक्सलेट कर रहा है बेटा कितने रेट से, दैट इज़ इतने रेट से, तो एक्सेलेशन की वैल्यू भी दे रखी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, टाइम भी दे रखा हुआ है, दैट इज़ 8 सेकेंड। तो एस निकालना बेटा, तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास 3 फॉर्मूले आते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो बेटा इसमें एस की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, है ही नहीं, एस तो यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो बेटा इसमें एस दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, हमें यू भी गिवन है, टी भी गिवन है और ए भी गिवन है, तो मतलब 3 चीज़ें गिवन है, तो हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तीसरे तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। v इक्वल टू यू, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो सिंपल सा वे है इसको समझने का। तो s इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 0,
और टी के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 ही बन गया। हाफ इंटू ए की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 3, और टाइम की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 8, तो 8 का स्क्वायर। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ 8 का स्क्वायर इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो बेटा ये हो गया सॉल्व करने पे दैट इज़ 96 मीटर, राइट। तो बेटा ये आ गया हमारा आंसर। तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट कितना आ गया, दैट इज़ 96 मीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।